दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ट्रेडर सुमन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। यदि आप सभी रिस्क मैनेजमेंट करना जानते हैं तो मार्केट में लंबे समय तक आप जो है सो ट्रेडिंग में बने रह सकते हैं, यहाँ से पैसा बना सकते हैं। और यदि आप सभी मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं, रिस्क मैनेज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट में कई सारे ट्रेडर आते हैं और 2-4 महीना में यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 90 to 95% ट्रेडर जो है वो लॉस ही करते हैं और 5% ट्रेडर होते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं। उसके पीछे यहाँ पे क्या रीजन है? 5% ट्रेडर जो है रूल और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। देखिए कैसे यहाँ पे कॉल बाय करना है और कैसे पुट बाय करना है, ये तो सभी ट्रेडर को आते हैं, लेकिन कैसे मनी को मैनेज करना है, कैसे रिस्क को मैनेज करना है, ये सारा हम सभी को आना ही चाहिए। यदि आता है तो सही है, यदि नहीं आता है तो मार्केट में आप अधिकतर पैसा लॉस करेंगे। यदि आप सभी रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो यहाँ पे कभी भी आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। लॉस तो होगा लेकिन यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट और छोटा लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड में प्रॉफिट हो या फिर 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो, यहाँ पे यदि आप 10 ट्रेड में लेते हैं 50 का यहाँ पे रेशियो रहता है, मतलब यहाँ पे 1:1 का भी रेशियो रहता है। 5 ट्रेड में प्रॉफिट और 5 ट्रेड में लॉस, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी ट्रेड में आप यहाँ पे जब लॉस करते हैं तो वहाँ पे 10% का लॉस करते हैं, लेकिन जिस भी ट्रेड में आप प्रॉफिट करते हैं वहाँ 30 से 35% का प्रॉफिट करते हैं। ऐसे करके यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे प्रॉपर जो है प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, रिस्क रिवार्ड का रेशियो क्या रखना है, आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए 500 रुपए का अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो वहां पे आप 1500 या 2000 रुपए का अपना टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट टारगेट रखिए। ठीक है, और जब भी कभी आप ट्रेड लेते हैं ना तो आप अपना पीएनएल पे ध्यान मत दीजिए कि कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और कितना रुपए का लॉस हो रहा है। आप देखिए कि अपना टारगेट कब तक हिट करेगा और अपना जो है सो यहाँ पे स्टॉप लॉस कब हिट कर जाएगा, ये सारा कुछ देखिए। ठीक है, यदि आप यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो आपका मान लीजिए जब भी आप स्टॉप लॉस हिट कराते हैं या ट्रेड को क्लोज कर देते हैं लॉस में, तो वहाँ पे 1000-2000 के लॉस में आप क्लोज करते हैं, लेकिन वहाँ पे 500-600 का ही प्रॉफिट दिखेगा तो आपको ट्रेड क्लोज करने का मन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जहां तक एनालाइज किए हैं, एनालाइज जहां तक बता रहा है, जब तक वहां तक नहीं जाता है तब तक ट्रेड को क्लोज नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट में कोई बीरिश कैंडल बनते हुए दिख रहा है, एनालाइज बता रहा है कि मार्केट आपके ही साइड जाएगा, लेकिन कोई उल्टा कैंडल बनते हुए दिखा रहा है। मान लीजिए आप कॉल लिए हैं और यहाँ पे कोई बीरिश कैंडल बन गया तो वहां पे क्या है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ना। मान लीजिए आपने पुट बाय किया है, मार्केट नीचे आने से प्रॉफिट होगा, लेकिन वहां से मार्केट ऊपर जाने का कोई बढ़िया सा हैमर बन गया या फिर कोई बुलिश कैंडल बन गया तो वहां पे क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है। ठीक है, जिससे आपको कम लॉस हो या फिर लॉस ना हो, सिर्फ प्रॉफिट ही हो जाए। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे काम करना है और आगे बढ़ना है। देखिए अधिकतर सक्सेसफुल ट्रेडर जितने भी होते हैं ना, वो किस चीज पे ध्यान देते हैं, स्ट्रेटजी पे सिर्फ 20% जो है सो ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पे 80% क्या देखते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मनी को मैनेज कैसे करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, साथ ही साथ यहाँ पे अपना माइंडसेट सही रखते हैं, अपना साइकोलॉजी को कभी खराब नहीं करते हैं। चाहे उसका 1000 का लॉस हो, 2000 का लॉस हो, 10% लॉस हो गया हो, 20% लॉस हो गया हो, बट यहाँ पे कभी अपने साइकोलॉजी को खराब नहीं करते हैं, कभी अपने पैसे को रिकवर करने के माध्यम से नहीं आते हैं। जब भी आते हैं नए ट्रेड, नए जोश, नए जुनून और नए एनालाइज के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो आप सभी को भी ये सारी चीजें देखते हुए ट्रेड करना है और प्रॉफिट बनाना है। मार्केट में लॉस तो होगा ही, क्योंकि मार्केट में लॉस सबका होता है, लेकिन जितना लॉस होगा उससे ज्यादा प्रॉफिट करना है। उसका यहाँ पे एक ही मंत्र है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाइए और रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है, आप यहाँ पे 10% लॉस करते हैं तो 30% का प्रॉफिट रखिए, आप 1% लॉस करते हैं तो 3% का यहाँ पे प्रॉफिट रखिए। और यहाँ पे प्रॉपर आप सभी को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। और यदि आप सभी ओवर ट्रेडिंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ओवर ट्रेडिंग का, और कैसे यहाँ पे अपने साइकोलॉजी को सही रखना है। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारा कुछ आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप जो है प्रॉपर तरीके से अपने रूल्स को फॉलो करेंगे और इन्हीं रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए बड़े ट्रेडर लोग बन जाते हैं। ट्रेडर जो बनते हैं, और हम और आप जैसे लोग ही बड़े ट्रेडर बनते हैं, बट वो क्या करते हैं, रूल और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है जहां पे डिसिप्लिन होता है। ठीक है, मोटिवेशन क्या होती है, वो एक आग होती है, धधकती है, बट यहाँ पे डिसिप्लिन क्या होती है, वो लगातार एक जैसा ही चलती है, ना वो किसी के कहने पे धधकती है, ना उसमें पानी डालने पे बुझती है।
वो अपने हिसाब से चलती है, अपने कंडीशन को फॉलो करते हुए चलती है। सो हम सभी को डिसिप्लिन में रहना है और डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करना है, तभी जाके हम सभी मार्केट में पैसा बना पाएंगे और अच्छे समय तक ट्रेडिंग में बन के यहाँ पे एक अच्छा खासा बेनिफिट ले पाएंगे। सो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।